हेलो बच्चों, आप सभी को वीएम कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम लोग आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का हिंदी का थर्ड चैप्टर। कितना नंबर चैप्टर? तो आज क्लास 12 का हम लोग हिंदी का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। क्या है इस चैप्टर का नाम? क्या है? संपूर्ण क्रांति इस चैप्टर का नाम है। अब पूछिएगा सर कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। क्या है? भाषण है जो जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में इस भाषण को दिया था 5 जून 1974 को। 5 जून 1974, 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने क्या दिए थे? तो पटना के गांधी मैदान में इस भाषण को दिए थे। यह भाषण छात्र के लिए था, यानी छात्राओं के लिए था। छात्र छात्रा जो होते हैं, जो पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए था। इस आंदोलन को जब जयप्रकाश नारायण ने देखे कि यहाँ पे शिक्षा को लेकर कोई बात नहीं कर रहा है, तब उस समय जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन को किया। ठीक है। ये देश आजाद होने के बाद ऐसा आंदोलन था जो पूरा भारत में यह आंदोलन छात्र आंदोलन जो था, संपूर्ण क्रांति था, ये चला था। ठीक है। ये कहाँ से थे? जयप्रकाश नारायण हमारे बिहार से थे। कहाँ से थे? तो बिहार के थे। ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना है आज, संपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़ना है कि संपूर्ण क्रांति में कैसा भाषण दिए थे, इस भाषण का उद्देश्य क्या था। ठीक है। भाषण में क्या क्या चीज बोले थे, तो उसी को हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। तो सबसे पहले इनका हम परिचय देख लेंगे, लेखक परिचय देख लेंगे। तो लेखक का नाम है जयप्रकाश नारायण। जो संपूर्ण क्रांति के लेखक है, उनका नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण उनका नाम है। उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सिताब दियार, हमारे बिहार में एक जगह है, उसी का नाम है सिताब दियार। ठीक है। और इनका मृत्यु कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1979 को इनका मृत्यु हुआ था। कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1979 का इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है। और इनका माता का नाम है फूलरानी देवी। इनके माता का क्या नाम है? फूलरानी देवी इनके माता का नाम है। पिता का नाम है हर्षुल दयाल। क्या नाम है? हर्षु दयाल इनके पिताजी का नाम है। इनका पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। क्या नाम है? प्रभावती देवी। एक किनकी पुत्री थी? तो वर्ज किशोर प्रसाद। क्या नाम है इनके पिताजी का? जो प्रभावती देवी के जो पिताजी हैं, उनका क्या नाम है? तो ब्रज किशोर प्रसाद उनके पिताजी का नाम था। अब जयप्रकाश नारायण जी को बचपन में क्या कह कर लोग बुलाते थे? तो बचपन का नाम इनका क्या था? तब बाउल था। क्या नाम था? बचपन से लोग दुलार में इनको नहीं होता है, हमारे देखते लोग गांव देहात में कोई भी स्त्री पुरुष जब छोटा बच्चा होता है तो उस बच्चा को दुलार से लोग को अब कई कई नामों से बुलाते हैं। तो उसी तरह उस समय भी इनको दुलार से किस नाम से बुलाया जाता था? तो बाउल नाम से बुलाया जाता था। बड़े होने पर इनका नाम जेपी पड़ा। क्या पड़ा? जेपी पड़ा। जयप्रकाश नारायण इनका पूरा नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण। इनको शॉर्टकट में लोगों ने जेपी कहना शुरू कर दिया। इनका एक और नाम भी है लोकनायक। इनका एक और नाम भी है लोकनायक। जो जनता ने अपने से, यानी जनता को जो उनका कारोबार अच्छा लगा तो उनका नाम क्या दे दिया लोग, जनता लोग। जैसे में गांधी जी का नाम था मोहनदास करमचंद्र गांधी, तो उनका नाम से पहले क्या लग गया? महात्मा लग गया, यानी उनको महात्मा की दर्जा दिया गया। तो उसी तरह इनको भी लोक नायक की दर्जा दिया गया है। ठीक है। क्या है? तो भाषण है। विधा क्या है? तो भाषण है। इनका प्रसिद्ध रचना मेरी जेल डायरी, संपूर्ण क्रांति आदि अनेक प्रकार की और इनकी रचनाएं हैं। ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है अब हमारा सब्जेक्टिव का 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के कार्य विचार थे। यानी जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, उस समय इनका कार्य का क्या विचार था? आंदोलन का नेतृत्व के किस शर्त पर स्वीकार करते हैं? ये पहले इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं करना चाहते थे। ये चाहते थे कि छात्र में से ही कोई आगे निकले और इस आंदोलन का क्या करे? तो नेतृत्व करे। लेकिन छात्रों के द्वारा कहने पर इन्होंने क्या किए थे? इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे। तो वही इसमें क्वेश्चन कर रहा है,
आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के कार्य विचार थे, यानी उनका कार्य करने का विचार क्या था जब वो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तब। फिर इसमें एक और क्वेश्चन कह रहा है, आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। जो जयप्रकाश नारायण है इस आंदोलन का नेतृत्व किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। इनका कुछ शर्त था, उस शर्त को सामने रखे, शर्त जब उनका लोग मंजूर कर लिया तब इस आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया। तो इसका आंसर होगा आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में। किसके नेतृत्व के संबंध में? तो आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण जी, कौन? जयप्रकाश नारायण जी का विचार था कि मुझे सिर्फ नाम नहीं बनाना है। अभी मान लीजिए किसी नेता को किसी आंदोलन में सामने रख दिया जाए तो वो अपना नाम बनाने में क्या करते हैं? टाइम निकाल देते हैं। तो इनका कहना था कि हमको सिर्फ अपना नाम नहीं बनाना है, मुझे सामने खड़ा करके कोई मुझे पीछे से बताए कि इनका कहना था कि मैं खड़ा जब हो रहा हूं आगे तो मुझे पीछे से कोई बताए कि मुझे क्या करना चाहिए। यानी मान लीजिए हम किसी को आगे खड़ा करते हैं तो हम उनको सुझाव देते रहते हैं कि आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए, तो उनका भी क्या होता है? मनोबल बना रहता है कि हाँ मेरे साथ कोई खड़ा है। तो मैं इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं करूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ कि कोई अगर उनके पीछे खड़ा होकर नहीं बताया कि तो आप ऐसा कीजिए ऐसा कीजिए, मान लीजिए हमारे नजर में कोई काम गलत दिख रहा है तो हम उनको बताएंगे कि नहीं आप ये काम गलत कर रहे हैं, तब उस काम को क्या करेंगे? वो सुधारेंगे। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं करेंगे। उन्होंने एक शर्त, एक मिनट सॉरी, एक लाइन छोड़ दिए। आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी कि क्या रखी थी? इस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी थी कि मैं सबकी सलाह मैं सबकी सलाह लूंगा, सबकी बात सुनकर उनसे बातचीत करूंगा। क्या करूंगा? सबकी बात सुनूंगा, सबसे सलाह लूंगा और सभी लोगों से बातचीत करके अधिक से अधिक बात स्वीकार कराने की भी कोशिश करूंगा। जो उस समय के जो भी नेता थे उनसे ये चाहते थे कि हम अधिक से अधिक समस्याओं को बताएं, उनके सामने रखें, ठीक है। लेकिन अंतिम फैसला क्या होगा? मेरा होगा। वो सब किसी से बातचीत करेंगे, सब किसी का सुनेंगे कि हाँ कौन आदमी क्या बोल रहा है, लेकिन उनका आखिरी फैसला क्या होगा? उन्हीं का होगा, यानी जयप्रकाश नारायण जी का होगा। किसी को मानना भी पड़ेगा, सब किसी को क्या करना पड़ेगा? उसे हर किसी को भी मानना भी पड़ेगा। तभी मैं इस आंदोलन का नेतृत्व कर सकता हूं, तभी मैं क्या कर सकता हूं? इस आंदोलन का नेतृत्व कर सकता हूं और तभी क्रांति सफल हो सकती है। तभी क्या हो सकती है? तभी क्रांति सफल हो सकती है। मान लीजिए कि हम आगे खड़ा है, हमारे पीछे 500, 1000, 2000, 1 लाख, 1.5 लाख, 5 करोड़ जितना भी जनता खड़ा हो, हम सब किसी का बात सुनेंगे, सब किसी से राय लेंगे, कौन आदमी क्या कह रहा है, सब किसी की बात सुना जाएगा। तब मान लीजिए मेरे मन अंदर कोई विचार होगा तो उस विचार को रखेंगे। अगर सभी किसी को अच्छा लगता है तो उस विचार को क्या करना है? सब किसी के सामने लाना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग को समझ में आ गया। 1 नंबर क्वेश्चन में किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। जयप्रकाश नारायण जब थे, ये पढ़ाई करते थे, तो उस समय इनका जीवन कैसा था और ये अमेरिका कब चले गए और क्यों गए? इस अवधि की कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती हैं? यानी जब अमेरिका वो गए उस समय की कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है, यानी आपको अच्छा लगता है, उसी को क्या करना है? बताना है। तो इसका आंसर होगा जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। क्या रहा? जो जयप्रकाश नारायण का छात्र जीवन है वो काफी संघर्षशील रहा। वह साइंस के छात्र थे। किसके साथ छात्र थे? तो साइंस से क्या किए थे? पढ़ाई किए थे, यानी साइंस लेकर ये पढ़ाई किए थे। वह कुछ दिन फुलदेव बाबू के साथ, किसके साथ? तो फुलदेव बाबू के साथ। अब ऑब्जेक्टिव आ जाएगा कि जयप्रकाश नारायण ने किसके साथ रहकर लाइब्रेरी में काम किए? तो किसके साथ? तो फुलदेव बाबू। किसके साथ? तो फुलदेव बाबू के साथ। इससे हमारा एक ऑब्जेक्टिव कमांड हो गया।
फुलदेव बाबू के साथ लेबोरेटरी में रहे, यानी लाइब्रेरी में रहकर काम किए। बिहार विद्यापीठ से, कहां से, तो बिहार विद्यापीठ से वह आईएएससी की परीक्षा पास किए थे। आईएएससी की परीक्षा कहां से पास किए थे, तो बिहार विद्यापीठ। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण ने आईएएससी की परीक्षा कहां से पास किए थे, तो बिहार विद्यापीठ से। कहां से, तो बिहार विद्यापीठ से। एक और ऑब्जेक्टिव हमारा इसमें क्लियर। एक दिन वो स्वामी सतदेव जी का भाषण में एक बात सुना था, यानी एक दिन जब सतदेव जी, स्वामी सतदेव जी जब भाषण दे रहे थे, तो उस समय एक बात क्या हुआ, जयप्रकाश नारायण जी को काफी अच्छा लगा कि अमेरिका में मजदूरी करके पढ़ाई कर सकते हैं, यानी अमेरिका जाकर हम मजदूरी करके पढ़ाई वहां पे कर सकते हैं। और फिर वो अमेरिका चले भी गए। कहाँ पे चले गए, वो अमेरिका चले गए। जब सतदेव जी जब भाषण दे रहे थे, तो उस समय जयप्रकाश नारायण जी को काफी ये बात अच्छा लगा कि हाँ, कि जो भी छात्र पढ़ना चाहता है, अगर यहाँ पे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, तो वह अमेरिका चला जाए, वहां पे काम करके भी पढ़ाई किया जा सकता है। वह अमेरिका चले भी गए। वहां पे बागानों में काम किए। कहाँ किए, तो बागानों में, यानी फूल फल जहाँ पे रोपा जाता है, जो बगीचा होता है, उस बगीचा में काम किए। कारखानों में काम किए, वहां पे जितना भी कारखाना था उस सब कारखानों में काम किए। जहाँ जानवर जानवर मारे जाते थे, जहाँ जानवर मारे जाते थे, वहां पर भी वो, उस कारखानों में भी उन्होंने काम किया। क्या किए, उस कारखानों में भी काम किए। जब छुट्टी मिलती थी, देखिए जब इनका जीवन कितना कठिन था, जब कितना कठिन से पढ़ाई किए हैं, कि जब अमेरिका ये जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो वहां पे बगीचा में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, जहां जानवर को मारा जाता था, वहां पर उस कारखाने में भी क्या किए हैं, काम किए हैं। अब जब छुट्टी मिलती थी, तो काम करके इतना तो जरूर कमा लेते थे। जब छुट्टी मिलती थी, यानी छुट्टी जब होता था, तो काम करके इतना तो जरूर कमा लेते थे, जिससे कुछ खाने का इंतजाम हो जाता था। क्या हो जाता था, कि इतना तो ये जरूर कमा लेते थे कि जिससे कुछ खा सके, कुछ कपड़े भी खरीद लेते थे, और कुछ फीस से फीस के लिए भी कामे आ जाता था। कुछ पैसा से क्या करते थे, कपड़ा खरीद लेते थे, तो कुछ पैसा को शॉर्टेज करके, यानी अलग करके फीस देने के लिए भी रख लेते थे। तथा बाकी हर दिन 1 घंटा होटल में बर्तन धोने या वेटर का काम करते थे। क्या करते थे, ये हर दिन क्या करते थे, वेटर का काम या बर्तन धोने का काम ये करते थे, ताकि शाम का भोजन, किस चीज का भोजन, तो शाम का भोजन मिल जाए। मान लीजिए कि आदमी कहीं भी जाता है, पढ़ता है, काम करता है, तो सबसे पहले अगर वो खाना नहीं खाएगा, तो ना उसका काम में मन लगेगा, नहीं पढ़ाई में। तो इतना तो काम ही कर लेते थे, जिससे इनका भरण पोषण, यानी ये अपना खाना खा सके। घर में एक चारपाई थी, जिस पर 2 लोग सोते थे। जिस जहां पे रहते थे, वहां पे एक चारपाई थी, यानी एक चर उस समय चौकी बोलिए या खटिया बोलिए, जो भी बोला जाता था, चारपाई थी। उस पे एक चारपाई पे 2 व्यक्ति सोते थे लोग। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जयप्रकाश नारायण को कितने नामों से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को कितने नामों से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को 2 नामों से जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को कितने नामों से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को 2 नामों से जाना जाता है। एक नाम है जेपी, एक नाम है लोकनायक। क्या नाम है, एक नाम है जेपी और एक नाम है लोकनायक। तो जेपी तो इनका चाहने वाले थे, उन्होंने शॉर्ट में करके इनका नाम रखा। और जो लोकनायक है, वो जनता के द्वारा इनका नाम को दिया गया है, तो इनके नाम को लोकनायक कहते हैं। यानी इनका नाम कितना है, तो इनका नाम 2 है। ठीक है, यानी एक तो हो गया जयप्रकाश नारायण का, तो प्रमुख नाम यही है, लेकिन इनको कितने नामों से जाना जाता है, इनको 2 नामों से जाना जाता है, जेपी और लोकनायक। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिएगा, कि अधिक से अधिक बच्चे हमारे संस्था के साथ जुड़ सके। धन्यवाद।